परीक्षा केवल प्रश्न पत्र हल करने का नाम नहीं है, यह हमारे धैर्य, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सही दिशा में सोचने की भी परीक्षा होती है। इन्हीं बातों को सरल, सहज और संवादात्मक रूप में समझने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आइए चर्चा सत्र को आरंभ करते हैं। मैं हमारे विद्यालय से कुछ छात्र जो निवेदक बने हैं और कुछ छात्र जो अतिथि बने हैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परीक्षा में जाते हैं तब कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसे देखकर हम बहुत डर जाते हैं। कभी कभी हमारे हाथ कांपने लगते हैं, तो कभी कभी हम वो प्रश्न ठीक से कर नहीं पाते। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि अगर ऐसी स्थिति में आपका मानसिक संतुलन कैसे बनाया जाए? वैसे ईमानदारी से तो हर एक छात्र के जीवन में ऐसा प्रसंग हर बार आता है जब वो खुद बहुत पढ़ा हुआ होता है, बहुत कुछ उसे आता है, और जब वहाँ वो पेपर देने जाता है, सीन खोलता है और जैसे ही पहला प्रश्न खोलता है, ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं होता है, उस समय दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, हाथ थरथराने लगते हैं और मानो जितना कुछ पढ़ा था छुट्टी पे चला जाता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है खुद पे भरोसा। देखो, ऐसे समय हम आसान फल के साथ उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो वो हमें कठिन लगता है, पर बाकी में वो प्रश्न जो होता है वो कठिन नहीं होता, कभी कभार वो आसान होता है। जब हम शांत मन के साथ उसे वापस पढ़ते हैं तो वो हमें आसान लगने लगता है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने कहा, हमें दीर्घ सांसें लेनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कभी इस परिस्थिति में फंस जाता हूँ तो सबसे पहले खुद को दिलासा देता हूँ। जैसे कि पहले हम 2-3 गहरी सांसें लेता हूँ, एक पानी का घूंट लगाता हूँ और खुद से कहता हूँ कि भैया अभी तो परीक्षा चालू ही हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ये कुछ हद तक मुझे प्रोत्साहन भी देता है। उसके बाद में, जैसे कि मैंने कहा, भरोसा रखना है खुद पे। उसके बाद हमें वो प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा, शांति से पढ़ना है, उसका रस समझ लेना है, और अगर नहीं भी आता हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि परीक्षा वापस आ सकती है, हम रिटेस्ट दे सकते हैं, पर अगर हमारा आत्मविश्वास खो बैठे या हम अपने जो बल है वो खो बैठते हैं तो वो वापस नहीं आता, और शायद आपका प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। थैंक यू। Good morning everyone. Good morning madam. Throughout our life, we are giving the exams, and it is said that qualifying the exams and every stages and achieving Exam reflect our only one ability. They mainly test how well we can manage stress within limited time and memorize facts. Exams should be seen as a checkpoint, not a judgment. They can wholesome our revision or the study which we have done in the whole year. Exams should be seen as a joyful event instead of stressful event. Learning, self-belief, and perseverance matters more than marks. Thank you. परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन एकाग्र कर पढ़ना सबसे आवश्यक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सामने किताब होती है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है, और ऐसी स्थिति में लंबे समय तक पढ़ने के बावजूद हमें कम अंक मिलते हैं और हम स्वयं से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहूंगी कि परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई के लिए मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय या तरीका कौन सा है? पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय नियमितता के साथ उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। सबसे पहले पढ़ाई के लिए नियमित समय और शांत स्तर तय कीजिए। इसी के साथ जिस चीजों से हमें पढ़ाई के दौरान हमारा ध्यान भटकता है उन्हें अपने से दूर रखें। लंबे समय तक लगातार पढ़ाई की बजाय 25 से 30 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का छोटा विराम है। इससे मन थकता नहीं और ध्यान बना रहता है। इसी के साथ हमें जो भी पढ़ना है वो पहले क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है यह तय करें। इससे लक्ष्य स्पष्ट होने से हमारा मन विचलित नहीं होता। इसी के साथ आज पढ़ी हुई बातों को लिखकर, बोलकर या स्वयं से प्रश्न पूछकर दोहराएं। इससे बस एकाग्रता नहीं बढ़ती बल्कि हमारी समझ भी गहरी होगी। अंत में सही भोजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखें,
एकाग्रता अभ्यास से आती है और अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। Good morning, sir. In our society, we can find that everyone is comparing with others in matter of learning, grades, branded merchandise, luxury, or even on the basis of it. In such condition, sir, will you please guide me on my question that how can the students stay motivated without comparing others? As a student, we should stay focused or we should stay motivated without comparing with others. By first understanding that everyone has different capabilities and caliber and state of strength. Because when we will join the exams or we are giving competitive exams, everyone will give their best. So we don't want to compare with others. Instead of comparing with others, we should be self-comparative. Because if we are self-comparative, then we can assess ourselves. We should also learn to see other successes as an inspiration, not the pressure. Because instead of taking pressure from others, we should learn something or getting motivated something. We should feel gratitude towards what we have. We should learn from others who are great achievers. We should not get anxiety from that thing that we are not doing that such well. So we should do properly studying. Ultimately, staying confident and staying motivated is the changing our mindset from who is better to how can I